सब बहन भाइयों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पकड़ लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अर्जन देव जी। अभी चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया अभी चल नगर गोविंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम। परम पुरुष पूर्णधरी हजूर स्वामी चुनीलाल परम आदरणीय माताजी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, ये वाणी 5वीं पातशाही है। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी और 5वीं पातशाही गुरु रामदास जी महाराज के लड़के यानी कि अर्जुन देव जी। प्यारी साध संगत जी, ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते थे कि ये वो महान हस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। प्यारी साध संगत जी, इन्होंने धर्म के ऊपर अपनी जिंद कुर्बान कर दी है। प्यारी साध संगत जी, वो कुर्बानी दी है जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं। जब जुल्मी लोगों ने इनसे एक रिश्ता करने के लिए डिमांड करी तो इन्होंने खुल के कहा कि देखो भाई, तुम तुर्क हो, हम हिंदू हैं, हमारा तुम्हारा व्यवहार बैठता नहीं, हमारी और आपकी सोसाइटियाँ बनती नहीं। अपने अपने धर्म में रहो, अपने अपने तौर तरीके अपनाओ और अपने अपने मजहब में रहो। इंटरकास्ट, अंतर जाति यानी अंतर धर्म, ये हमको मंजूर नहीं। प्यारी साध संगत, जब इन्होंने मंजूर नहीं किया तो और सख्ती से कहा, फिर भी इन्होंने मंजूर नहीं किया तो उन्होंने फिर अपना हुक्मनामे के नाम से यानी कि अधिकार के साथ राजा, वजीर, अफसर, इन तरीके के जो अफसर जो हुक्म था उसके हिसाब से इनको कहा कि मानते हो या नहीं। इन्होंने कहा नहीं, तो नहीं तो अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद इनको बड़ी बुरी तरीके से यात्रा दी। प्यारी साध संगत जी, कोई उसकी मिसाल नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले तो इनको देग में उबाला। देग यानी कि एक मटकी नुमा, भगोना नुमा। प्यारी साध संगत जी, जब बुरी तरह से इनको उबाला गया फिर भी ये नहीं माने, टस से मस नहीं हुए, तो उन्होंने कहा भाई कमाल कर दिया। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद उन वजीरों ने, उन बादशाहों ने, उन अफसरों ने, सब ने मिल के इनको तपती हुई तवे पर बैठाया। एक तवे के ऊपर बैठाया, नीचे से भाड़ की रेत वो गर्म की गई, चूल्हा जलता रहा, प्लेट यानी कि वो जो
तभी लाल हो गई और ये मुस्कुराते हुए बैठे रहे और नाम जपते रहे। प्यारी साध संगत जी, फिर भी देखा उन्होंने कि तो मुस्कुरा रहा, तो ऊपर से भाड़ की रेत डाली गई जिसमें चने भूनते हैं, वो गरम गरम रेत इनके ऊपर डाली गई। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि मियाँ मीर नाम के इनके शिष्य थे, उनको जोश आ गया और ये जुल्म देखकर वो गुस्से में आ गए और आके अपने सतगुरु से प्रार्थना करने लगे, यानी कि गुरु अर्जुन देव से, हजूर अगर आप हुक्म करो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। उस वक़्त भी गुरु अर्जुन देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, मियाँ मीर ये ताकत आपको कहाँ से मिली? हाथ जोड़ दिए उन्होंने और कहा कि जनाब, आप जब गन्ने चूसा करते थे, उनकी जूठी गनेरिया जो आप फेंका करते थे, वही मैं चूसा करता, उसकी ताकत से। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा, जिसकी जूठी गनेरिया चूसने से तुमको इतनी ताकत मिलती है, तो क्या उसमें ताकत नहीं? चुप हो गए। तो गुरु महाराज ने फरमाया कि तेरा भाड़ा मीठा लागे। ऐ सतगुरु, तू जो भी लीलाएं करता है हमको खुशी से मंजूर है, अच्छा लगता है। तेरे विचित्र कौतुक देख देख कर हम मगन होते हैं, हम खुश होते हैं। कभी तू कैसा कौतुक दिखाता, कभी तू कैसा रंग दिखाता। वाह मेरे सतगुरु, वाह क्या तेरी मिसाल है। प्यारी साध संगत जी, मियाँ मीर दूर हट गए और जब रेत डाली गई भाड़ की, तो पूरा शरीर इनका फपोले फपोले पड़ गए जल के। गुरु महाराज ने फिर एक कौतुक रचा, अच्छा भाई सुनो, आप जो जुल्म कर रहे हो हम पे, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा चांस दो कि मैं भी कुछ सलाह करूँ, कुछ विचार करूँ। तो वजीर और बादशाहों ने सोचा कि अब खुशी की बात है, अब यह बात मान गया, अब इसने हमारी बात मंजूर कर दी है। उन्होंने इनको आज़ाद कर दिया। प्यारी साध संगत जी, ये महापुरुष वहाँ से उठे और दरिया में छलांग मारी। प्यारी साध संगत जी, वो महान हस्ती है ये। इन्होंने ही संसार के सामने गुरु ग्रंथ साहिब जैसी महान कृति, महान ग्रंथों का संग्रंथ का संकलन किया। संसार के जितने भी अनामी देश पहुँचे हुए, यानी कि वो महापुरुष जिन्होंने अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर शब्द मुजस्सम हो गए थे, उन तमाम महापुरुषों की वाणियाँ का संकलन किया और एक ग्रंथ के रूप में आदि ग्रंथ कहा करते थे, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, उसका इन्होंने निर्माण किया। खूबसूरत बड़े थे प्यारी साध संगत जी, इतने लाजवाब सुंदर थे कि हर व्यक्ति जो इनको देखता था इनके प्रति आसक्त हो जाता था। विद्वान, जबरदस्त विद्वान, संसार में बेमिसाल विद्वता इनके अंदर झलकती थी। प्यारी साध संगत जी, इनके मामा थे गुरदास जी, उनके साथ मिलके इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया। ये उन महापुरुषों की बात है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आज अपन जितने भी बहन भाई यहाँ हैं, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जो मेरे ताया भी हैं और हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज के पुत्र भी हैं, रूहानी पुत्र। प्यारी साध संगत जी, 6 फरवरी आज उनका जन्मदिन है। आप सबको लख लख बधाई। आप प्यारी साध संगत जी,
स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जन्म मरण दो में नाई, जन परोपकारी आए, जिया दाम दे भक्ति लावण हर्षो लहर मिलाए। जन्म मरण की परिधि के बीच में नहीं होते ऐसे महापुरुष। प्यारी साध संगत जी, ये तो महापुरुष जन्म मरण से ऊपर होते हैं। और बल्कि मैं आपसे निवेदन करूं, हम सब लोगों का जन्म मरण खत्म भी कर दें। और निश्चित रूप से ये बात देखी गई है कि ऐसे महान हस्तियां हमारा जन्म मरण को निपटाने के लिए आते हैं, हमको जन्म मरण के अधीनगी से मुक्त करवाने के लिए आते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बताया करते थे कि हजूर महाराज कृपाल सिंह, प्यारी साध संगत, एक दफ़ा हम पंजाब दौरे पे गए तो वहाँ हम गए खालड़ा। प्यारी साध संगत जी, खालड़ा बॉर्डर है, बॉर्डर पे गए तो हमने उन पुलिस वालों से पूछा, भाई साहब यहाँ से सैयद कसरा कितनी दूर है? तो कहते हैं सिर्फ 6 किलोमीटर है। प्यारी साध संगत जी, 6 किलोमीटर की दूरी पर हम गए। हमने तो वहीं से नमस्कार किया, क्योंकि आगे तो फिर वो पाकिस्तान का सीमा, पाकिस्तान बॉर्डर है, एंट्री नहीं। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज सैयद कसरा गांव में प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे, महापुरुषों की जो लाइफ होती है ना, वो एक आत्मा की हिस्ट्री होती है, एक आत्मा की कहानी होती है। किस तरीके से एक साधारण व्यक्ति, यानी कि सिंपल हमारी आत्मा, विकास करते करते, नाम का अभ्यास करते 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 संतों की डिग्री तक पहुंचती है। और बीच में क्या क्या पड़ाव पड़ते हैं, ये उसकी रूहानी यात्रा कहलाती है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे एक दफ़ा कि एक बार मैं, यानी कि स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु, और अमोलक मस्ताना और हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी, हम तीनों खड़े थे। हजूर महाराज जी के हाथ में सोटी थी और वो नज़ारा देख देख के मेरे को बड़ा याद आता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, प्यारी साध संगत जी, इतने में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी वो आ रहे थे। तो हजूर ने कहा, यानी कि बाबा सावन सिंह जी महाराज ने कहा, देख राय सालिग्राम आ रहा है। प्यारी साध संगत जी, इतनी देर में हजूर महाराज कृपाल सिंह जी आ गए और स्वामी जी महाराज, यानी कि हजूर बाबा जी महाराज को नमस्कार किया। तो अमोलक मस्ताना ने कहा, कृपाल सिंह, हजूर क्या कह रहे? क्या कह रहे? देख राय सालिग्राम आ रहा है। तू सालिग्राम है? तो सुन, सालिग्राम तो पाँव में घुंघरू बांध के हजूर स्वामी जी महाराज के आगे नाचा करता था। और सामने भी दिखा कि तेनू नाचना आंदा है कि नहीं, तू भी नाचता है या नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बताया करते, हजूर महाराज कृपाल सिंह जो नाच नाचे, इतना नाच नाचे, इतने नाच नाचे कि धरती उड़ा दी। मेरे सतगुरु कहा, इतना नाच नाचे अपने सतगुरु के आगे। प्यारी साध संगत जी, बात यही तो है। आप देखो, लोग भगवान को, जिनको कि उन्होंने दर्शन मेला नहीं किया, कभी मुलाकात नहीं करी, कभी उनको अंतर्बार कहीं भी उनके दर्शन नहीं किए, फिर भी उन मूर्तियों के आगे घुंघरू बांध बांध के नाचते हैं, वीणा बजाते हैं, वीणा बांसुरी बजाते हैं, एक तारा बजाते हैं और नाचते हैं। और नाच नाच के कोई हारमोनियम बजाता है, ना जाने क्या क्या एक्टिंग बाजी कर करके उनको रिझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो रिझते नहीं। ये तो हजूर स्वामी जी महाराज पूर्ण पुरुष, यानी देवी देवता तो इनके आगे कुछ भी नहीं। आप बात समझिए प्यारी साध संगत जी कि देवी देवता क्या है। हजूर स्वामी जी महाराज आप बताया करते थे, गुदा चक्र पर गणेश जी
इंद्रिय चक्र पर ब्रह्मा जी, नाभि चक्र पर विष्णु जी, हृदय पर माता पार्वती और भगवान शिव। प्यारी सास सिंह जी कंठ चक्र पर अष्टांगी देवी यानी वैष्णो देवी यानी कि दुर्गा माता, और ये तमाम देवी देवताओं के स्थान। इसके परे यहाँ आज्ञा चक्र, आत्मा और परमात्मा, इससे भी ऊपर अलख अगम, और उससे भी ऊपर अनामी देश। यानी कि देखो प्यारी साध संगत जी, ब्रह्म को पार करके, कूटस्थ ब्रह्म भंवर गुफा को पार करके सचखंड, फिर उससे भी ऊपर अलख, अलग से भी ऊपर अगम, और फिर उससे भी ऊपर राधा स्वामी दया, वो साक्षात प्रकट हो पृथ्वी पर। आप बताओ उसको किस तरीके से खुश करें? जिस तरीके से भी वो खुश हो जाए उसी तरीके से हमको खुश करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, गुरु पर तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु रूप अपने अंतर में स्वामी जी महाराज की झलक देखो, देखने का प्रयास करो, और तन मन धन सौंप गुरु को हुक्म मन ने पाई। प्यारी साध संगत जी, अगर हजूर स्वामी जी महाराज किसी भी तरीके से खुश हो जाए तो तन मन और धन सब कुछ उन पर निछावर कर दे। लेकिन प्यारी साध संगत जी, फिर भी अगर वो राजी हो गए तो समझ लो हमारा जीवन सफल हो गया। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, नाराज नहीं होना। अगर वो फिर भी इतना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी वो राजी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, मन मोटा नहीं करना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, कंटिन्यू प्रयास करते रहना, ट्राई टू ट्राई अगेन, आगे से आगे प्रयास करते रहना चाहिए। किस तरीके से खुश हो, बस अगर खुश हो गए तो गुरु का खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपा धारी। यानी कि मालिक कुल बड़ी भारी बख्शिश करी है जो गुरु राजी हो गए। प्यारी साध संगत जी, हालांकि उनको हमारे किसी भी जीवन के अंग से या किसी भी ढंग से उनको लोभ लालच नहीं, वो तो हमेशा हमेशा हमारा परोपकार चाहते हैं। लेकिन खुश हो जाए तो जान प्राण सब उनके ऊपर निछावर है। प्यारी साध संगत जी, देखो ऐसा क्यों है? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भाई हम जितने भी देवी देवता या सिद्ध पुरुषों के पास जाते हैं तो काहे के लिए जाते हैं? कि मेरी एक मनोकामना पूरी हो जाए, मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए। प्यारी साध संगत जी, उसके लिए ना जाने कितने कितने मिन्नतें करते हैं और कितने कितने उनको मनाने के लिए एक्टिंग पोजिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो निर्जीव है। अगर वो ताकत वाला है तो हजूर स्वामी जी महाराज की ताकत से ताकत वाला है। प्यारी साध संगत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे सतगुरु की दी ताकत से वो सब एनर्जी लेते हैं। ऐसा महापुरुष कैसे खुश हो, ये तो बड़ी कमाल की बात है। प्यारी साध संगत जी, खुश होने का कोई तरीका नहीं, लेकिन वो अपनी कृपा से ही अगर खुश हो जाए तो समझ लो हमारा जीवन सफल हो जाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, एक संभ्रांत परिवार यानी कि मीडियम कैटेगरी का व्यक्ति, उसको संभ्रांत बोलते हैं। ना बहुत अमीर है ना बहुत गरीब है, बस अपना रोजगार कमाते खाते और मस्त रहते, बच्चों का पालन पोषण करते, ऐसा उसको बोलते हैं संभ्रांत परिवार। उनमें सरदार जी यानी कि सिख पंथ पे चलने वाले महापुरुष, इनके पिताजी का नाम हुक्म सिंह और माता का नाम, वाह भाई वाह, गुलाब देवी। इन्होंने वो गुलाब संसार का दिया, इस संसार को वो गुलाब दिया जिसकी महक से सारा संसार महक गया।
प्यारी साध संगत जी, चौखुंट के अंदर, चारों दिशाओं के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया, ये खुशबू फैल गई। जो एक हल्के से परिवार के अंदर, एक सूक्ष्म संभ्रांत परिवार के अंदर प्रकट हुए। प्यारी साध संगत जी, 3 भाई थे, उनमें से ये हजूर महाराज कृपाल सिंह। स्वामी जी महाराज एक और बात बताएगा। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह बहुत कम उम्र में ही भजन बंदगी करा करते थे, क्योंकि इनको पता था कि पिछले जन्म से हम कहाँ तक अभ्यास कर चुके हैं और आगे इस पौड़ी पर चढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत है। प्यारी साध संगत जी खुद बहुत छोटी उम्र में ही चौकड़ी मारकर आंख बंद करके भजन पर बैठा करते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने बताया, एक दफा इनके घर में मांस पक गया, नॉन वेज। प्यारी साध संगत जब नॉन वेज बनाया गया तो सभी बच्चों ने या बच्चों के साथ माता पिता ने भोजन कर लिया और इनको भी कहा गया कि कृपाल, इनको कृपाल नहीं, वो बोलते थे पाल, पाल खाना खा लो। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी उठे और रोटी ले ली, 2 रोटी हाथ पे रखी और किनारे पे जाके बैठ गए और खाने लगे। तो इनके पिताजी ने कहा कि क्या बात है बच्चों, सब्जी नहीं ले रही? इन्होंने कहा नहीं। क्यों? कि आज आपने मांस पकाया और देखो पापा जी, मांस यानी कि मुर्दा, मुर्दा तो कब्र में दफनाया जाता है, मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं जिसके अंदर मैं मुर्दों को डालूं। बड़े हैरान हुए, इतना सा लड़का, यानी कि 4-5 साल का लड़का, और कितनी ज़बरदस्त बात करी। प्यारी साध संगत जी और कई तरीके से बात समझाया, तो नतीजा ये हुआ कि ज़िंदगी में कभी भी इस परिवार ने मांस का इस्तेमाल नहीं किया और शुद्ध वैष्णव बन गए। प्यारी साध संगत जी, एक और बात स्वामी जी महाराज बताया करते थे। प्यारी साध संगत जी, तमाम बातों के साथ मेरे सतगुरु ऐड है, क्योंकि ये सारी बातें स्वामी जी महाराज बताते थे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज शहंशाह थे, हम सब गुलाम थे और अपनी शहंशाही हमको दिखाया करते थे। प्यारी साध संगत जी, उन्हीं के चरणों की छत्र छाया में बैठकर इन वचनों का आनंद लिया था। वही वचन दोहराते रहते हैं कि ऐ सतगुरु तू दया कर, कोई दिन हमको भी तू अपने धाम ले चल। बहुत हो गया जिंदगी, बहुत जी ली, अब तू हमको भी बुला ले। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक दफा इनको अंतर्यामिता लिमिट से ज़्यादा थी, इनके गांव में चोरी हो गई। प्यारी साध संगत जी, जब इनके गांव में चोरी हो गई, पड़ोस में पुलिस को इतला दी गई, पुलिस आ गई। प्यारी साध संगत, जब पुलिस आ गई तो सारे गांव के जो मुख्य चोर थे, उन तमाम चोरों को इकट्ठा कर लिया और गांव के सारे लोग ये तमाशा देखने के लिए उनके चारों तरफ खड़े हो गए। पुलिस वालों ने बेरहमी से उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। हजूर महाराज कृपाल सिंह जो कि अपने पिताजी के साथ अंगुली पकड़ के उस दृश्य को देखने गए थे, वो कहने लगे, पिताजी ये पुलिस वाले इनको खामखा मारते हैं, जिसने चोरी करी है मेरे को पता है किसने चोरी करी है। जैसे ये बात कही, वो अंगुली पकड़ के बच्चे को साइड ले गए कि अरे बेटा, क्या तू जानता है किसने चोरी करी? हाँ मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि चोरी का माल उसने कहाँ छुपा के रखा हुआ।
इनके पिताजी ने झट से ऐसे करके कहा, चुप, बोलना का नहीं। अगर आपको पता है बेटा इसको जब्त करो, चुपचाप रखो, बोलो नहीं, लीक आउट मत करो। ना जाने दुनिया में कितने अपराध हैं, कितने गुनाह हैं, किस किस तरीके का लोगों ने व्यवहार किया। अगर तुमने सब कुछ बखान करना शुरू कर दिया तो दुनिया जीने नहीं देगी। बेटा चुप। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं। उसके बाद में हजूर महाराज कृपाल सिंह पर्दापोश हो गए। कभी भी किसी को अपनी अंतर्यामिता की बातें नहीं बताया करते थे, बस महसूस करते थे और चुप हो जाते थे। उसका पर्दा नहीं खोलते थे कि तूने क्या अपराध किया, ठीक, जो भी किया ठीक। प्यारी साध संगत जी, एक और बात स्वामी जी महाराज बताया करते, जब ये पढ़ने के लिए गए तो नंबर अव्वल दर्जे के शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी थे। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा एक इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर आ गया इनके घर, इनके स्कूल में, और सबसे एक ही सवाल पूछा, बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। आपका लक्ष्य क्या है? आप किस पर्पज से पढ़ाई कर रहे हो? हम जैसे तमाम लोगों ने एक ही बात करी। किसी ने कहा जी मैं वकील बनूंगा, किसी ने कहा जी मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं टीचर बनूंगा। अनेक अनेक तरीके से उन्होंने एक ही बात कही कि हम रोजगार कमा के खाएंगे। सब ने एक ही बात का, मतलब सारी बातें करी, उन सबका लक्ष्य एक ही था। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का नंबर आया, उनसे पूछा बेटे तुम किस लिए पढ़ते हो? स्वामी जी महाराज बताया करते, खड़े होके, छोटा सा बच्चा था ये, प्यारी साध संगत जी खड़े होके कहने लगे कि सर जी मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ज्ञान प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए? प्यारी साध संगत जी, सबसे नया और सबसे हटके जवाब था। इंस्पेक्शन करने वाला भी दंग रह गया। ओहो, ये वो लड़का होगा जो संसार इसको जानेगा। ये बेमिसाल बातें हैं। प्यारी साध संगत जी, ये बचपन से इनकी झलक थी, बचपन से इनको अंतर्यामिता थी। एक दफ़ा एक और बात स्वामी जी महाराज ने बताया कि ये जब छठी क्लास में पढ़ते थे, बड़े होशियार स्टूडेंट थे। प्यारी साध संगत जी, अपनी क्लास में अव्वल नंबर के बच्चे थे, स्टूडेंट, होशियारी के लिहाज से। ऐसे बैठे थे, बैठे बैठे एकदम खड़े हो गए और कहने लगे सर जी मुझे छुट्टी दे दो। तो छुट्टी दे दो? क्यों? मेरी नानी मर रही है और वो कहती है कि कृपाल बुला दो एक बार, मेरी नानी मेरे से मुलाकात करना चाहती, मेरे से मिलना चाहती। तो जैसे कि टीचरों का आदत होती है, चुपचाप बैठ जा, नानी याद आ रही है, यहीं क्लास में बैठे बैठे बैठ जा। तो बैठ गए। फिर वो बैठ तो गए, लेकिन टीचर सोचने लगा यार क्या बात हुई, ये तो कोई वो तो है नहीं जो पढ़ाई से मुंह चुराता हो, ये तो होशियार यानी अव्वल नंबर का लड़का है, इसने कैसे कह दिया कि मेरी नानी मर रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते थे अभी वो ये बात का विचार कर ही रहा था कि उसी वक़्त एक व्यक्ति स्कूल मतलब क्लास के अंदर, क्लास में आगे कहने लगा कि सर जी इस पाल को छुट्टी दे दो। क्या बात? कि इसकी नानी मर रही है और वो इसको देखना चाहती है। टीचर की बुद्धि घूम गई, कमाल कर, जो ये कह रहा था वो ये कहने के लिए आ गया और उसने छुट्टी दे दी। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, महापुरुष बने बनाए संत आते हैं, महापुरुष बने बनाए महापुरुष आते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा बने बनाए आते हैं, लेकिन फिर भी
जो बचपन में भी इनकी सेवा करता है, बचपन में भी इनके दर्शन श्रद्धा भाव से करता है, ये भी भक्ति में ऐड हो जाता है, ये भी उनका भक्ति में जुड़ जाता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के एक परमानेंट कहना चाहिए एक सत्संगी थे। हजूर स्वामी जी महाराज गए जाते थे तब ही हजूर महाराज कृपाल सिंह सत्संग शुरू किया करते थे। दोनों गुरु भाई थे। प्यारी साध संगत जी एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सत्संग का प्रवचन किया करते थे हजूर महाराज कृपाल सिंह, जिनकी कोई मिसाल नहीं। रूहानियत के तमाम राज के जो खोद के साध संगत के बीच में रखते थे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहब का इष्ट रखते थे। प्यारी साध संगत जी, तमाम इष्ट होने के बावजूद भी गुरु ग्रंथ साहब ने ये जो तुके निकले करती, यानी पहले यानी कि मुखवाक, गुरु ग्रंथ साहब का जो मुखवाक निकलता था, उस मुखवाक की वाणी को ले लिया करते थे। सारे दिन उसी मुखवाक को लगातार गुनगुनाते रहते थे। प्यारी साध संगत जी, जय मिले गुरु सिखड़ा, मैं निव निव लगा पाम जीवो। अगर ये वाणी का तुक मिल गया तो सारा दिन यही कहते रहते। एक दिन उन्होंने सोचा कि गुरु बहुत जरूरी है, गुरु के बगैर रूहानी तरक्की नहीं हो सकती, और गुरु के बगैर हमारी कमजोरियाँ या समझ लो हमारा आवागमन या कर्मों का खेल खत्म नहीं हो सकता। गुरु एक ऐसे साक्षात परमेश्वर हैं जो अंतर में भी जानते हैं, बाहर भी जानते हैं, जो मृत्यु लोक में भी जानते हैं और परम धाम में भी हमारे सपोर्ट देते हैं। वो सिर्फ गुरु के अलावा कोई नहीं। यानी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु गुगा गुरु बावरा, गुरु के रहिए दास, नहीं स्वर्गन की आस। कैसा भी गुरु हो, 5 नाम का दाता। प्यारी साध संगत जी, 5 नाम का ही दाता नहीं, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, सच्चे साहिब से लिव लाई। जो हमारी लिव सच्चे साहिब के साथ लगा दे, यानी कि अंतर में प्रकाश दिखाए, कानों से प्रणव की धुन सुनाए, ऐसा सतगुरु चाहे जैसा भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी श्रेणी का हो, गरीब हो अमीर हो, जात हो कुछ जात हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस गुरु नाम ही उसका है। गुरु सो ही जो शब्द सने ही, शब्द बिना दूसर नहीं से। उसका इष्ट क्या है? क्या शब्द धुन का आशिक है? क्या शब्द धुन की कमाई करता है? अगर करता है तो फिर और मत सोचो, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य ना देखो कोई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, 30 चरणन की हो जा धूरा। स्वामी जी महाराज कहा कर, अगर ऐसा सतगुरु मिल जाए तो प्यारी साध संगत जी, बस फिर उनके बताए हुए राह पे हमको चलना चाहिए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब की तमाम वाणियों को ध्यान रखकर ये बात महसूस की कि अगर कल्याण होगा तो गुरु के द्वारा हो। अब सवाल दूसरा हो गया, गुरु, हाँ भाई गुरु, तो गुरु कैसे तलाश करें? स्वामी जी हमारे कहा करते थे कि आजकल तो भाई साहब गुरुओं की मंडी लगी पड़ी है। बट्टे उठाओ तो गुरु मिलते, बट्टे उठाओ, किसको गुरु पूरा समझे। फिर महाराज कृपाल सिंह जी कहने लगे, अपने आप को सोचने लगे, मेरा ऐसा सुंदर मेरा जीवन अगर किसी हल्के गुरु के चक्कर में फंस गया तो मेरा तो जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने जो इतना परमात्मा की कृपा से ये सुंदर देही और सुंदर अनुभव लिया है, परमात्मा के प्रति चेतना जो मेरे अंदर आई है, ये सब मट्टी में मिल जाए अगर गुरु अधूरा मिल गया था।
प्यारी साध संगत जी, बड़ा स्वामी जी कहा करते बड़े फूक मार मार के कदम रखने की पॉइंट है। सभी दुनिया में अपने आप को गुरु बताते हैं, लेकिन गुरु की रहनी रहे सोई सिख में। ऐसा कोई जो उनके आज्ञा के मुताबिक जीवन जीता हो वही उनका गुरु का सिख गुरुमुख है, और गुरुमुख ही गुरु बनता है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कमाल की बात। गुरु की तलाश कैसे करूं? डरता है। हजूर महाराज कृपाल सिंह कहते हैं कि मेरे को बड़ा डर लगा कहीं कोई अधूरा गुरु ना लग जाए। प्यारी साध संगत जी, अब क्या होने लगा? स्वामी जी महाराज बताया करते, रोज रोज ड्यूटी पर से या पढ़ाई से आते थे और रोटी पानी खाई और बुक्कल ली यानी कम्बल लिया और रावी नदी के किनारे जाके बैठ जाते थे और सारी रात प्रार्थना करते थे, क्योंकि गुरु तो मिला नहीं था। ए प्रभु, पहले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन दिया करता था, अभी क्यों नहीं देता? क्या तूने कानून बदल दिया है? तेरी साध संगत जी परमात्मा से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, पिछले वक्तों में तू भक्तों को दर्शन दिया करता था, अभी क्यों नहीं देता? सारी रात यही प्रार्थना। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देखो एक प्रार्थना अचूक दवाई है। जिस व्यक्ति ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया समझ लो परमात्मा उसकी सुनता है जरूर। जिसने प्रार्थना नहीं करी परमात्मा नहीं सुनता। सबसे जबरदस्त हथियार है प्रार्थना। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी रावी नदी के किनारे पे बैठकर प्रार्थना करते थे। प्यारी साध संगत जी, 1917 से लेकर के 1924 तक 7 वर्ष उनको अंतर में जब वो भजन पे बैठते थे यानी कि ये प्रार्थना करने बैठते थे तो एक सुंदर से एक भोला सा एक स्वरूप दिखाई देता था। भोला भाला था, सुंदर था। तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी सोचा करते थे ये गुरु नानक साहब है, मेरे को गुरु नानक साहब के दर्शन होते हैं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज फिर आगे बताते थे कि 7 वर्षों तक वो स्वरूप रोज उनको कभी किसी पुरी में तो कभी किसी पुरी में उनको सैर कराने के लिए ले जाते थे। और ये जब बैठते थे भजन पे यानी कि ये प्रार्थना पे, कुछ ही देर बाद सूरत सिमट जाती थी और गुरु के स्वरूप के साथ इनका रूहानी यात्रा करती थी। लेकिन कमाल तो इस बात का है कि ना उस स्वरूप ने बताया कि मैं सावन शाह हूँ या मैं गुरु नानक हूँ या मैं कोई और हूँ, और ना इन्होंने पूछा। बस वो स्वरूप आता था और इनकी रूह को लिया और रूहानी यात्रा कर दी। प्यारी साध संगत जी, एक बार हजूर महाराज स्वामी जी महाराज हमारे कहने लगे कि इनकी सर्विस यानी कि पढ़ाई पूरी हो गई, इनकी मैट्रिक। जब मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी हो गई तो आगे रास्ता बनता रोजगार का। एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी खुद कहते हैं, जब मैंने मैट्रिक पास कर ली तो मैंने सोचा मेरे को क्या करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। उन्होंने अपने आप के अंदर इस बात का खोज की कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। तो उन्होंने महसूस की मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य परमात्मा को पाना है। सभी इंसानों का लक्ष्य परमात्मा को पाना है, लेकिन हम सब लोग परमात्मा को पाने का लक्ष्य को दरकिनारे करके हम रोजगार के लक्ष्य कायम करते थे। हमको सबसे पहले रोटी रोजी का सवाल हो जाता है, थोड़ी रोटी रोजी सेट हो जाती है तो हम अपना फिर बाल बच्चों का ख्याल करते हैं कि हमारी ब्याह शादी हो जाए और हमारी गृहस्थी सुचारू रूप से चलने लगे। लेकिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने इस बात के ऊपर विचार किया। स्वामी जी महाराज कहते थे कम से कम उन्होंने 7 दिन तक लगातार इसी बात को सोचा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, संसार में आने का मेरा मकसद क्या है।
उन्होंने महसूस किया मेरा मकसद है परमात्मा को पाना, परमात्मा को पाना। हाँ, उसके बाद हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने परमात्मा को पाने में जो सहायक हैं उनके पॉइंटों को ढूंढने लगे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे जो परमात्मा को पाने में सहायक है उनमें से पहला पॉइंट है मानव सेवा। दुख दर्दियों को, कोई भी दुखी हो, कोई भी दर्द रखता हो, उनकी सेवा करना, मरीजों की सेवा करना, किसी भी तरीके से लाचार व्यक्तियों की मदद करना। प्यारी साध संगत जी, दूसरा पॉइंट उन्होंने ढूंढा भूमि की सेवा करना। तीसरा पॉइंट उन्होंने समझा जीवों के ऊपर दया करने की सेवा। प्यारी साध संगत जी, 3 पॉइंट उन्होंने चुने। सबसे पहला पॉइंट है सबकी मदद करना, सबकी सेवा करना, इंसान मात्र की, चाहे वो अपना बरादरी का हो, चाहे गैर बरादरी का हो, चाहे हमारे घर का हो, चाहे बाहर का हो, हमको सबकी सेवा करनी, वो चाहे किसी भी रूप से है। प्यारी साध संगत जी, आर्थिक या भौतिक किसी प्रकार की उसकी सेवा। स्वामी जी महाराज बताया करते हैं। इसी पॉइंट को ध्यान में रखकर हजूर महाराज कृपाल सिंह ने होम्योपैथिक दवाइयाँ को उनका जो कोर्स किया। किसी भी व्यक्ति जो परेशान आए उसको दवाई देने का, यानी कि होम्योपैथिक टैबलेट, यानी कि गोली, मीठी गोलियाँ होती हैं, उसका इलाज करना सीखा। उसके बाद दूसरा पॉइंट यानी भूमि सेवा, ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनानी है और बीज कितने बढ़िया से बढ़िया और ज़्यादा से ज़्यादा फलीभूत होते हैं, उन बीजों का, यानी कि इस ख्याल को करके इस चीज़ का भी उन्होंने कोर्स किया। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जीव कल्याण। अहिंसा परमो धर्म है। किसी भी जीव की हिंसा करना यानी धर्म से खिलाफ बात। धर्म है सबके ऊपर दया करना और परम धर्म है सबको अपना मानना। प्यारी साध संगत जी, 3 पॉइंटों को लिया। उसके बाद स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की सर्विस लग गई मिलिट्री के अंदर, अकाउंट के पोस्ट पर। प्यारी साध संगत जी, ईमानदारी के साथ इन्होंने उस वर्क को, उस कार्य को पूरा किया। एक दिन स्वामी जी महाराज फिर बताते हैं कि एक दिन ये जब अफसर थे अकाउंट के, तो जो बड़े ठेके हुआ करते थे, यानी कि काम करवाने के लिए ठेकेदारों को जिम्मेदारी दी जाती थी। उसके बाद जब काम कंप्लीट हो जाता था तो ठेकेदार इनको रिपोर्ट देता था कि हजूर देखो हमारा काम पूरा हो गया, हमारा बिल पास कर दो। प्यारी साध संगत जी, एक ठेकेदार को काम दिया गया, वो ठेकेदार ने काम पूरा कर दिया और जाके हजूर महाराज कृपाल सिंह जी से कहने लगे कि हजूर मेरा काम कंप्लीट हो गया और बिल दे दिया, इसको पास कर दो। हमने कहा कि देखो करता हूँ, बैठो आप। थोड़ी बहुत देर बैठे रहे। महाराज जी के पास में काम दूसरा था, उस काम में लगन के साथ कर रहे थे। तो ठेकेदार ने सोचा कि ऐसे नहीं मानते ये अफसर लोग, इनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। प्यारी साध संगत जी, चांदी के नोट चला करते थे पहले। उन्होंने कुछ पैसे महाराज जी के आगे रख दिए, यानी कुछ नोट रख दिए चांदी के कि महाराज जी आप जो काम करोगे या मेरा बिल पास करोगे उसके लिए मैं आपको ये इनाम देता हूँ। महाराज जी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ। वो बैठ गया। कई देर फिर लग गई तो उसने सोचा कि मेरी दी हुई ये रिश्वत है कुछ कम है, मैंने कुछ कम पैसे दिए। उस ठेकेदार ने इनके आगे और ज़्यादा पैसे रख दिए। पैसों का कहना चाहिए जैसे कि गिन गिन के जैसे 100 के नोट रखते हैं ऐसे। महाराज जी ने कहा ये क्या करते हो? कह जी आप मेरा बिल जल्दी पास कर दो इसके लिए। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखो बच्चों, बात ऐसे देखो ठेकेदार जी, गवर्नमेंट मेरे को तनख्वाह देती है, किस लिए? कि
इसी काम के लिए, ये मेरे हक की कमाई है। आप जो मेरे को रिश्वत देना चाहते हो उसकी मेरे को कतई जरूरत नहीं, अपने पैसे उठा लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज जी आप रख लो ना, बस आप तो मेहरबानी करके मेरा बिल पास कर दो। स्वामी जी महाराज बताया करते टेबल पे उन्होंने पैसे रखे तो महाराज जी ने यूँ करके सरका दिया और वो पूरे हॉल के अंदर जो ऑफिस था उस ऑफिस के अंदर वो चांदी के सिक्के गिर गए और जैसे वो गिरे तो छन्न की आवाज़ आई। सारे जो वर्कर थे वो सबने देखा, अरे भाग के आए लोग। कृपाल सिंह जी को अनेक प्रकार से समझाया कि ये क्या करते हो, अरे भाई लक्ष्मी को इस तरह से नहीं, रख लो। प्यारी साहब से उन्होंने कहा नहीं, जब गवर्नमेंट मेरे को काम करने का तनख्वाह देती है तो फिर मेरे को ये नाजायज पैसा नहीं लेना चाहिए। प्यारी साहब से उन्होंने नहीं लिया। ये इनकी एक सच्चाई, ईमानदारी और बिल्कुल कर्मठता का निशानी थी। प्यारी साहब संग जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की जीवनी आज से बताया करते थे जैसे कि स्वामी जी महाराज ही उनके साथ थे। प्यारी साहब संग जी फिर एक दिन ख्याल किया कि गुरु तो नहीं मिला अभी तक मेरे को, 7 वर्ष हो गए हैं, लगातार मेरे को प्रार्थना करते हुए लेकिन मेरे को सतगुरु नहीं मिला। प्यारी साहब सिंह जी, इनकी ड्यूटी लगी थी पुलिस मिलिट्री ऑफिसर के लिए हाथ से, वीकली या मंथली इनको कुछ हॉलीडे यानी कुछ छुट्टियां मिलती है इनको सरकारी मुलाजिमों को। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को भी जो कि सरकारी अफसर थे इनको भी कुछ छुट्टियां मिली। छुट्टी मिली तो इन्होंने छुट्टी बिताने का विचार किया कि मैं छुट्टी कहाँ बिताऊं, तो ख्याल किया कि कोई ना कोई दरिया के किनारे चलते हैं। दरिया ब्यास। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ट्रेन से ब्यास रेलवे स्टेशन पर उतरे। स्वामी जी महाराज बताया करते थे उस समय स्टेशन मास्टर का नाम था बुआ दत्तामल, पंडित बुआ दत्तामल। जैसे ही पंडित बुआ दत्तामल उतरे, बुआ दत्तामल ने देखा कि अफसर आए हुए हैं, झट से उनकी अगवानी करने के लिए उस डिब्बे के पास गए जहाँ से महाराज कृपाल सिंह नीचे उतर के आए, परिचय दिया। और उसके बाद में बुआ दत्तामल ने पूछा कि सर जी आप यहाँ किस पर्पज से आए हो। तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जो कि बिल्कुल साधारण जीवन और शुद्ध विचार थे, उन्होंने बिल्कुल खुल के कहा मैं दरिया की सैर करने आया हूँ। आपके यहाँ पास में ही दरिया बहती है ब्यास, उसके यहाँ सैर करने आया। तो बुआ दत्तामल ने कहा कि सर जी आप ब्यास नदी का, ब्यास दरिया की किनारों पे सैर करने आए हो या किसी संतों से मिलने आए हो। तो संत, एकदम से वो पुरानी यादें उनको सब आ गई कि संत, यहाँ संत भी रहते हैं। हाँ संत भी रहते हैं। कहाँ कि नदी के किनारे उन्होंने अपना स्थान बनाया। हाँ, हजूर महाराज के पास बड़े खुशी, ले भाई 2 in 1, ब्यास दरिया के किनारों की सैर भी होगी और संतों से भी मुलाकात होगी। वाह भाई वाह, बड़ा शुक्र करा और चले गए। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे। जब ब्यास दरिया के किनारे पहुँचे तो डेरा हजूर बाबा जमल सिंह जी महाराज का देखा। प्यारी साहब सिंह जी अंदर गए तो देखा तो किवाड़ टच कर रखे थे। किवाड़ों के बीच से देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये जो रोज रोज 7 वर्षों से मेरे अंतर में दर्शन दे रहे हैं, अनेकों मेरे को पुरियों और लोकों में घुमाते हैं, वही महापुरुष ये यहाँ रोम रोम रोमांचित हो गया। हाँ, कैसा सौभाग्यशाली दिन है, आज मेरे को सतगुरु मिलेंगे। प्यारी साहब सिंह जी, मैं आपसे बात करूं, हमको तो परवाह ही नहीं होता।
हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन, आहा, मैं कहता हूँ रोमांचित हो जाना। दर्शन करते ही आंखों से अश्रुपात, कंठ गदगद हो जाता है। मेरा तन मन हुआ निहाल, जा गुरु देखा सामने। हजूर स्वामी जी महाराज को सामने देखते ही तन मन निहाल हो जाता, भूल जाता अपने आप को कि हाँ। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी भी रोमांचित हो गए। हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी उस समय भोजन कर रहे थे। भोजन करने के बाद कुड़ी करने के लिए उन्होंने दरवाज़ा खोला। खोलते ही महाराज जी यानी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह उनके चरणों पे गिर पड़े। ए सतगुरु, अपने श्री चरणों में बुलाने में इतनी देर क्यों करी? प्यारी साध संगत जी और बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, पहली मुलाकात, कोई पहले इससे पहले मुलाकात नहीं हुई, पहली मुलाकात। कृपाल सिंह, यही वक्त मुनासिब था। देखो प्यारी साध संगत जी, ऐसा गुरु और ऐसा सेवक शिष्य, वही कमाल की बात है, बेमिसाल चीजें हैं। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह उस परम पुरुष पूर्ण धनी राजा स्वामी दयाल यानी कि बाबा सावण सिंह जी महाराज के दर्शन करके रोम रोम से रोमांचित हो गए, निहाल हो गए। प्यारी साध संगत जी, यहाँ मेरे सतगुरु कहते थे, अब पहलू पलट गया। अभी तक गुरु की तलाश थी, अब गुरु की सेवा। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जैसे सेवक हो और हजूर राजा स्वामी दयाल यानी बाबा सावण सिंह जैसा शिष्य गुरु हो, तो फिर किस बात की कमी? परमात्मा हमेशा, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, परमात्मा के हमेशा दो पोल धरती पर रहते हैं। कभी कभी एक होता है, कभी कभी दो होते हैं। प्यारी साध संगत जी, दोनों पोल यानी कि बाबा सावण सिंह और हजूर महाराज कृपाल सिंह मिल गए। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि महाराज कृपाल सिंह जी को फिर नाम मिला। जिस दिन नाम मिला उस दिन हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने दया मेर भरा लोगों पे एक हाथ रखते थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह के सर पे दोनों हाथ रख दिए। जैसे दोनों हाथ रखे, रूह निकली और रूह ने रूहानी यात्रा शुरू कर दी। प्यारी साध संगत जी, यात्राएं तो पहले ही कंप्लीट हो गई थी, एक दिन की बात थोड़ी है, 7 सालों से कंप्लीट थी। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज ने उनके सर पे हाथ रखा, अंतर में बड़ी जोर की चालना आया। जैसे बेल्डिंग होता है ना, बेल्डिंग आपने देखा ही होगा, जब बेल्डिंग का शोल्डर यानी कि राड उसके साथ लगती है तो एकदम चिंगारी निकलती। इस तरीके से जबरदस्त प्रकाश इनके अंतर में आया। स्वामी जी महाराज तो एक दफा ये कहते जैसे बम फूटता है, जैसे पटाखा, बड़ी जोर से बम फूटता है, ठां की आवाज भी आती है और बड़ा भारी उसमें से प्रकाश भी निकलता है। इस तरीके के अंतर में जो इनको हुआ। तेरी साध संगत जी, परमात्मा स्वयं थे, ये खुद राधा स्वामी दयाल यानी कि आप थे, यानी शब्द साकार रूप से आप थे। इनको क्या दरकार थी? लेकिन मर्यादा यह है हम लोगों को समझाने के लिए कि देखो, गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे कोई। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, गुरु बिन ज्ञान नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश वेद व्यास किसी से पूछ लो, सब यही कहते हैं कि गुरु गुरु है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब पे थे, अफसर थे। प्यारी साध संगत जी, नित्य नियम से इनका भजन चलता रहा। एक दिन कृपाल सिंह जी ने पूछा कि हजूर कितना भजन करना चाहिए? स्वामी जी महाराज बताया करते। बाबा सावण सिंह जी ने कहा कि कृपाल सिंह कम से कम 6 घंटा, औरों के लिए 2.5 घंटा, लेकिन तेरे लिए 6 घंटा। तेरी साध संगत जी, है ना विचित्र बात है?
6 घंटा औरों के लिए 2.5 घंटा, ऐसी क्या बात है। सिर्फ ये बात है जहाँ तक मेरी समझ में आती है, मेरे सतगुरु बताया करते थे कि कृपाल सिंह तूने लोगों का भला करना, लोग तो अपना आपका जन्म मरण काटते हैं, तूने तो लोगों का जन्म मरण काटना है। संसार में भटकती हुई आत्माओं को सबको धुरधाम लेके जाना है, ये तेरी ड्यूटी है। इसलिए तेरे को कम से कम 6 घंटा, ज्यादा करे तो तेरी मर्जी। स्वामी जी महाराज कहा करते थे रोज रोज सुबह 4 बजे से लेकर के 9 बजे तक भजन करते थे, शाम को भी फिर भजन करते थे। एक दिन की बात स्वामी जी महाराज फिर बताते हैं कि जब ये ड्यूटी पर से जब छुट्टी हो जाती थी तो दफ्तर से निकलते थे घर जाने के लिए, तो रास्ते में ना उनके दिल में चाह होता था आज मैं उसी सत्संगी से मिल लूँ, आज उस दुखियारे से मिल लूँ, आज उससे उस भगत जी से मिल लूँ, आज उससे मिल लूँ, आज उससे मिल लूँ। और यही इनका नियम था। दफ्तर से निकलते कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, दुख सुख की समाचार लेके बड़ी मुश्किल से रात को 9 बजे अपने घर पहुंचते थे। किसी ने कह दिया, हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी महाराज ने कहा, कृपाल सिंह जी महाराज, दफ्तर से निकल के सीधे घर पे जाया करो, इधर उधर लोगों के पास में मत बैठा करो। हम तो चाहे 50 बार कहते किसी को कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जैसा शिष्य और बाबा सावण सिंह जैसा गुरु, उन्होंने एक वचन कहा कि कृपाल सिंह दफ्तर से सीधे घर जाया करो। उन्होंने सबसे जाना आना बंद कर दिया। अब तो एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हजूर महाराज बड़े खुश हुए। महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं कि वाह भैया, मेरे पास तो बहुत टाइम हो गया, यानी कि 5 बजे मेरी छुट्टी होती है, 5 बजे से मैं 9 बजे तक तो बहुत टाइम है मेरे पास, कुछ भी करूँ, क्या करूँ। स्वामी जी महाराज कहते थे फिर ये भजन करते थे। दफ्तर से आए, हाथ मुंह धोया और चुपचाप बैठ जाते थे, भजन करते थे जब तक इनका दिल करता था। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बता 8-8 घंटा का रोज भजन था और टाइम भी बहुत था। प्यारी साध संगत जी, एक और आपसे निवेदन करने क्या, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी हॉस्पिटल में भी जाया करते थे। कभी कभी इनका भजन पे मन नहीं लगता था तो ये शमशान घाट चले जाते थे। प्यारी साध संगत जी शमशान घाट जाके बैठ जाते थे, देखते थे लोगों को रोते धोते, देखते थे कैसे दुनिया बिलख रही है और जाने वाला चला जाता है, मरने वाला सुनता ही नहीं इनकी बात। परिवारजन बुरी तरह से चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के रोते हैं, लेकिन वो सुनता ही नहीं। महसूस होता है, अंतर से उनको दर्द होता है कि वाकई दुनिया किसी काम की नहीं। जिस वक्त ये हंस अकेला जाएगा, अकेला ही जाएगा, उसके साथ कोई मददगार नहीं। एक और बात स्वामी जी महाराज कहा करते, एक दफ़ा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी लाहौर में थे। प्यारी साध संगत जी लाहौर में थे, किसी ने आके इनसे कहा कि आपकी पड़ोस में मौत हो रही है। तो मौत हो रही है, क्या बात? तो लग रहा है कि एक जनानी गुजरने लग रही है, तो बहुत लोग उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाराज कृपाल सिंह जी भी गए, प्यारी साध संगत जी वहाँ गए और जाके बैठ गए। तो क्या देखा, बड़ी अनोखी बात देखी कि एक लेडीज कम उम्र की मृत्यु शैया पे पड़ी हुई है, मतलब एक बेड पे पड़ी है और बेहोशी हो रही है और कह रही है, अचानक इनके सामने उसने कहा, अच्छा भाई, कहा सुना माफ़ करना, अब मैं अपने घर जाती हूँ। और जैसे उन्होंने ये कहा सुना माफ़ करना, मैं अपने घर जाती हूँ, एकदम उनकी गर्दन लुढ़क गई। लोगों ने देखा, है क्या हुआ? कल गुजर गई। हजूर महाराज कृपाल सिंह कहते हैं कि ये क्या हुआ, क्या गुजर गया? जिसम तो जो कहते हैं, क्या गुजर गया, क्या निकल गया इसमें से जो बोलता था? प्यारी साध संगत जी, इस पॉइंट को हल करने के लिए हजूर महाराज कृपाल सिंह पूरी रात प्रार्थना करते थे, क्या निकल गया?
हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी महाराज ने बताया, ये रूह निकल गई। प्यारी साध संगत जी, बस जब तक ये सहेली हमारी आत्मा इस शरीर के साथ है, तब तक इस शरीर की शोभा है। आप खाओ भी, पियो भी, लोगों को देखो भी, दिखाओ भी, नाचो भी, कूदो भी, जो तुमको ऐश मौज करनी सब करो, लेकिन कब तक? जब तक ये सहेली यानी आत्मा हमारे शरीर के साथ है, तब तक। जिस दिन ये आत्मा आपसे, शरीर से अलग हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। प्यारी साध संगत जी, अपनी सबकी डेड बॉडी हो जाती है और घर वाले देखते हैं कि डेड बॉडी हो गई, बस फटाफट अर्थी पे बैठाया और चिता के ऊपर रख के दफना दिया या दाग दिया, चला दिया। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं कि वो रूह चली गई, बेचैन हो गए, ये कैसे चली गई, कौन था ये जो चली गई। प्यारी साध संगत जी अर्थी तैयार की और उस लेडीज को शमशान घाट ले गए। वहाँ एक मुंशी राम जी की एक नेम प्लेट लगी थी, उस नेम प्लेट पे लिखा, ऐ जाने वाले जरा ख्याल करके चल, हम भी कोई दिन तुम्हारी तरह जिंदा जागते थे, लेकिन आज मौत ने हमको मिट्टी का ढेरी बना दिया। आज हम आपके पाँव में रोड़ते फिरते। दूसरी घटना, प्यारी साध संगत जी बड़े बेचैन हुए, थोड़ी सी और आगे गए तो कमाल की बात देखी, जिस स्थान पर उनकी अर्थी रोकी गई, उसके पास ही दूसरी एक और भी डेड बॉडी आई थी। वो बिल्कुल बूढ़ा आदमी था जिसने चोला छोड़ा था, और ये बिल्कुल जवान लेडीज थी। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी बड़ा गौर से दोनों को देखता, ये क्या, मौत जवान में और बूढ़े में कोई अंतर नहीं करती, मौत तो इसको भी मार दिया और मौत तो इसको भी मार दिया, यानी मौत तो भाई कमाल की बात। अगे मौत दे कोई ना पेश जावे, मौत जगते बड़ी बलकारी आरा, इन्हें कई कराटड़े पट सुटे, रावण जे भी गए नी हारियारा, जड़ा मौत नू बनिया नाल पावे, आपी मौत दा होया शिकारियारा, जड़े आप खुदा कहांदे सन, वो भी चल गए आखिर कारियारा। हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बताया करते, जिन्होंने मौत को अपना पाए के साथ बांध लिया वो भी मर गए, इसने किसी को नहीं छोड़ा। तुम क्या, हम किस बात का गरूर करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। प्यारी साध संगत जी, देखा मौत जवान और बुढ़ापे में भी अंतर नहीं करता, और जो गुजर गए हैं उनकी नेम प्लेट भी लगी है, जाने वाले थोड़ा सा ध्यान से चल, कभी हम भी तेरी तरह इंसान थे, जीता जागते, आज मौत के कारण से हम मिट्टी की ढेरी होके पड़े। प्यारी साध संगत, ये तमाम मामला सुलझा अपने सतगुरु हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज के चरणों में पहुंच के। प्यारी साध संगत जी, अब तो आपको पता है, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने भजन पे सिटिंग की। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को बाबा सावण सिंह जी ने बैठाया था कि भजन पे बैठ जाओ। ये बैठे, जब ये भजन से उठे तो महाराज जी को पूछा, बाबा जी महाराज ने, कृपाल सिंह क्या देखा है आज आपने? कि हजूर मैं देखा हूँ, मैं लेक्चर दे रहा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, और विश्व के मुख्य जो महान हस्तियाँ हैं, यानी कि कहीं के राष्ट्रपति, कहीं के प्रधानमंत्री, ऐसे
VIP लोग सारे अपने अपने टेबलों कुर्सियों पे बैठे हैं और मैं सामने खड़ा होकर सबको सत्संग का प्रवचन सुना रहा हूँ। स्वामी जी महाराज कहते थे, बाबा सावण सिंह जी महाराज ने ये बात सुनी तो बड़े हंसने लगे, कहने लगे कृपाल सिंह ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, तू संसार भर के अंदर चौकुंठों के अंदर तू जाएगा और अपने गुरु का नाम इसी तरह मशहूर करेगा। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहते थे सावण सिंह जैसा गुरु और कृपाल सिंह जैसा संत और गंगाधर जी जैसा कोई सत्संगी नहीं हो सकता। प्यारी साध संगत जी, ये महान हस्तियां है। हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, अपना नाम तो कभी नहीं रखा, लेकिन मैं कहता हूं मेरे सतगुरु जैसा कोई सतगुरु नहीं हो सकता। स्वामी चुन्नीलाल जैसा कोई स्वामी नहीं आएगा संसार में, मेरे सतगुरु जैसा स्वामी चुन्नीलाल जैसी कोई हस्ती आने की नहीं। प्यारी साध संगत जी, जो देखो ना, आप देखो कैसी हस्ती थी वो, आंखों में आंख डाल के रूह को खींच के ऊपर ले जाते थे। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कर सकता सिवाय मेरे सतगुरु के, कोई नहीं, समर्थवान है ही नहीं। प्यारी साध संगत जी, हथेली में सरसों कोई नहीं उगाने वाला सिवाय मेरे सतगुरु के। बस वाह मेरे सतगुरु वाह। प्यारी साध संगत जी, और फिर ऐसा ही हुआ, एक दिन भजन पे बैठे थे, हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी महाराज ने चोला छोड़ दिया और ये भजन पे बैठे थे, तो इनको हुक्म हुआ कृपाल सिंह अमेरिका जाओ, अमेरिका जाओ। हाँ, अंतर में ही प्रार्थना करने लगे, हजूर मेरे को अमेरिका में कौन जानता है, कृपाल सिंह तो बिल्कुल परवाह मत कर, तू अपने गुरु को सर पे रख के चला जा, तू देखेगा सारी दुनिया तेरा वेलकम करने के लिए खड़ी मिलेगी। प्यारी साध संगत जी हैरान हो गए, अमेरिका कैसे जा सकता हूँ। गणिती लगा रहे थे, इतनी देर में एक महारानी साहिबा हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के डेरे में आ गई। वो अमेरिका रहती थी। उस महारानी साहिबा ने हाथ जोड़ के कहा, हे सतगुरु जी, ए महाराज जी, एक प्रार्थना है, अब मेहरबानी करके मेरे साथ अमेरिका चलो। उन्होंने कहा है, रात को तो हजूर ने कहा था कि कृपाल सिंह तू अमेरिका चला जा। मैं कहता था मैं कैसे जाऊं, अब देखो कमाल कर दिया। उस महारानी साहिबा ने हाथ आगे बढ़ करके कहा कि महाराज जी आप मेरे साथ अमेरिका चलो। अरे भाई मेरे पास तो कोई वीजा उजा नहीं, कहा सब कुछ हो जाएगा, और झटपट उन्होंने वीजा बनवा लिया। और हजूर महाराज कृपाल सिंह 1955 में पहली विश्व यात्रा के ख्याल से अमेरिका चले गए। हवाई जहाज में बैठे बड़ा धड़क रहा था कि हाय क्या होगा, लोग मेरा कैसे खिल्लियाँ उड़ाएंगे, या तो कि मेरे सतगुरु की बातें सुनेंगे, कैसे होगा, कैसे वक्त कटेगा। अनेक अनेक ख्याल अपने दिल में लेकर हवाई जहाज की यात्रा कर रहे थे। प्यारी साध संगत जी पहुंच गए। जैसे ही अमेरिका पहुंचे तो हैरान हो गए वो तो, जिस देश में कोई जानता नहीं था महाराज जी को, महाराज जी का जहाज जैसे नीचे उतरा, हजारों हजारों की लाइन स्टूडेंटों की वहां खड़ी थी, सबके हाथ में झंडा था और सबके ऊपर लिखा था जय कृपाल। वाह प्यारी साहब सुनिए, ये क्या हुआ, ये गुरु की बख्शिश हुई। हजारों स्टूडेंटों ने उनका वेलकम किया। ए मास्टर हम आपका अभिनंदन करते हैं, और हाथ पे फ्लैग झंडा, जय कृपाल। प्यारी साहब सुनिए, ये गुरु स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गुरु होए लख, गुरु होए बल तो लख पांगी करीजे। अगर गुरु आपके पक्ष में है तो संसार आपका क्या बिगाड़ सकता है। गुरु बस गुरु हमारे पक्ष में होना चाहिए। हम तो गुरु को देखना भी नहीं चाहते,
हम गुरु को फूटी आंख नहीं अच्छा लगता, हमको नहीं चाहिए गुरु। पता नहीं क्यों, क्या देख लिया हम लोगों ने। प्यारी साध संगत जी, गुरु परमेश्वर इक्को जाड़, स्वामी जी महाराज कहा, जो तिस भावे सो परवान। जो उसको मंजूर हो वो परवान हो जाएगा, वही मंजूर उसको हो जाएगा। गुरु कोई और नहीं, साक्षात परमेश्वर है। प्यारी साध संगत जी, वाह भाई वाह। मैं तो कहता हूँ मेरा सतगुरु, मैं तो 100 बार आखदा तू पीरा का पीर। ए मेरे सतगुरु, तू सब पीरों का पीर है। एक बार नहीं, 100 बार, 100 बार नहीं, हजारों हजारों बार कहता हूँ मेरा सतगुरु जैसा संसार में कोई नहीं। प्यारी साध संगत जी, कमाल है स्वामी जी महाराज का, जिसने हमको पिछलों के साथ जोड़ा। आप सोचो भाई जी, आपको कौन जानता है? हमको, हम मतलब मैं अपन सब एक ही तो है, हमको कौन जानता है? ये हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश है कि उन्होंने हमको पिछलों के साथ जोड़ दिया, राधा स्वामी धाम के साथ जोड़ दिया। हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर बाबा सावण सिंह, हजूर बाबा जमल सिंह, हजूर स्वामी जी महाराज सेठ शिवदयाल सिंह, प्यारी साध संगत जी, और भाई नंदलाल। प्यारी साध संगत जी, आप समझो, तुलसी साहिब, भाई नंदलाल, 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब। प्यारी साध संगत जी, आप सोचो, हर किशन साहब, हर गोविंद जी, हर नारायण जी, आहा। प्यारी साध संगत जी, आप सोचिए, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास जी, गुरु अमरदास जी, हाँ, गुरु अंगद देव जी और गुरु नानक साहब, और फिर इन सब के हेड ऑफ डिपार्टमेंट कबीर साहब। किसने जोड़ा? ये सिर्फ स्वामी जी महाराज ने जोड़ा, हमारे सतगुरु ने जोड़ा हमको। बाकी हम किसी को क्या जाने। आप सोचिए प्यारी साध संगत जी, लोग तो कहते हैं कबीर बड़े हैं, लोग कहते हैं कि नानक बड़े हैं, लोग कहते हैं दादू बड़े हैं, लोग कहते हैं पलटू बड़े हैं, सब बड़े हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते थे। हमको इनको जनाया स्वामी चुन्नीलाल ने। स्वामी जी खुद कहा करते थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागों पाए, बलहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। प्यारी साध संगत जी, भगवान जी खड़े हैं, खड़े होंगे, एक बार नहीं 1000 बार खड़े होंगे, हमको क्या पता भगवान किसको कहते। जब उस मालिक कुल यानी कि राधा स्वामी दयाल ने हमको बताया कि ये भगवान जी है, हमने उसको भगवान जी जाना। जैसे माँ ने हमको जनाया कि देख बेटा ये तेरे पापा जी हैं, तभी तो हम जाने कि ये हमारे पापा जी, ये तेरी बहन है और ये तेरे भाई है, तभी तो हम जाने कि ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है, नहीं तो क्या जानते। इसलिए माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, और मैं आपसे निवेदन करूं, माँ के दर्जे से भी बहुत बड़ा मेरे सतगुरु का दर्जा है। गुरु से बढ़कर कोई गुरुतल होर न दिखा, लभ्या लोग ढूंढ, 3 लोग ढूंढ लिए, गुरु के बराबर कोई नहीं मिला। ढूंढ लिखा ब्रह्मांड को ढूंढ लिया, लेकिन गुरु तल होर न लगा, गुरु के मुकाबले में कुछ नहीं मिला। प्यारी साध संगत जी, गुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है, और मैं भी कहता हूँ मेरे भी थोड़े से तो स्वामी जी महाराज ने कर्म अच्छे लिखे जो अपने चरणों के साथ जोड़ा। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह फिर पूरे संसार में यात्रा करने के ख्याल से अमेरिका गए, और वहाँ जाकर उन्होंने लेक्चर देना शुरू कर दिया, सत्संग करना शुरू कर दिया। उनके सत्संग का अखबारों के अंदर जो डिटेल आने लगी, डिटेल लोगों ने सुन सुन के इतना झुंड इकट्ठा हो गया
कि एक दफ़ा अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको वाइट हाउस में इनवाइट किया। देखो कितनी बड़ी बात है। वाइट हाउस यानी कि संसद के अंदर उनको इनवाइट किया कि आइए, और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अमेरिका के संसद के अंदर लेक्चर दे रहे, जिसमें कई कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल हुए। प्यारी शास्त्री जी क्या हस्ती थी, आप थोड़ा आइडिया लगाइए। माली कुल थे, राय शालिग्राम थे, माली कुल थे। प्यारी साध संगत जी, संसार इनको नमन करने लगा। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही कि एक दफ़ा तो इनको जब ये ख्याति देखी कि महाराज जी की ये यहाँ तक बातचीत है, तो ये जो होता है ना क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोगों का जो मानना है, ईसाइयों के जो लीडर होते, एक संसद होती है ईसाइयों की, ईसाइयों का जो संसद उसका अध्यक्ष, उसने देखा कि है हिंदुस्तान का कोई संत अमेरिका के संसद भवन में लेक्चर देता है, यानी सत्संग करता है। उन्होंने भी इस बात को समझ लिया और इनको इनवाइट किया। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात यह है, उन्होंने जब इस संसद को, इसे इनके सत्संग को सुना, तो अपने आप को हजूर महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के कहने लगे कि हजूर आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन अगर हम इन बातों के ऊपर चल पड़े तो हमारा तो ये मिशन यानी धर्म ही खराब हो जाएगा, क्योंकि सब लोग विद्रोह में आ जाएंगे। हमको ऐसे ही तुम बना के रखे हो, चर्च के साथ ऐसे ही बांध रखे हो, हकीकत तो ये है। तो इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह सकते और ना हम आपके मार्ग पे चल सकते। लेकिन एक बात है, विश्व चर्च संस्था आपको एक खिताब देती है। प्यारी साध संगत जी, उनको एक प्रमाण पत्र दिया विश्व सम्मेलन के हिसाब से, यानी कि संसार के जितने भी चर्च हैं उन सब का हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। और देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने दिल्ली के अंदर पहले कलकत्ता में किया था, फिर दिल्ली में मानव धर्म सम्मेलन का एक आयोजन किया। इंदिरा गांधी को बुलाया गया। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण देते हुए कही, मेरे सतगुरु बताया करते थे, प्यारी साध संगत जी माफ़ करना, मेरे कुछ भी नहीं जानता, मेरे को कुछ भी नहीं पता, ये जो कुछ बातें हैं वे हजूर महाराज स्वामी चुनीलाल महाराज की बख्शीश है, उन्होंने जो बताया मैं आपसे बोलूँ। इंदिरा गांधी जो कि प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया थी, उसने कहा कि लगभग 2000 वर्षों के बाद सम्राट अशोक भारत का, उसके बाद में पहली बार दिल्ली के इस लाल किला ग्राउंड के अंदर मानव धर्म सम्मेलन का आयोजन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के सानिध्य में हुआ। तेरी साध संगत जी, आप देखो कितने चमत्कारिक पूर्ण जीवन था। मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मेरे सतगुरु ने कहा कि जब ब्यास में हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने चौला छोड़ दिया, तो हम सब सत्संगी अपने अपनी जगह बिल्कुल बेसहारा और हताश हो गए और यतीम हो गए कि हम क्या करें। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी का जानते नहीं थे, तो महाराज हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने एक चिट्ठी लिखी ब्यास डेरे के लिए कि हमारे सर से हजूर महाराज का साया हट गया है, हमको ढाढ़स चाहिए। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी फिर लिखी, हम यतीम हो गए हैं, हमको सहारा चाहिए, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी चिट्ठी फिर लिखी मेरे सतगुरु ने डेरा ब्यास के लिए कि हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाबा सावण सिंह जी महाराज का वरद हस्त हमारे सर से हट गया है, हम यतीम हो गए, हमको सहारा चाहिए। कोई जवाब नहीं आया। 3 बार चिट्ठी लिखी, 3 बार कोई जवाब नहीं आया।
आखिरकार हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते, मैं रोने लगा, ए सतगुरु, तू तो कहता था गुरु कभी मरता नहीं, ये क्या हुआ? तू तो कहता था गुरु मरता नहीं बल्कि गुरु पोल बदल देता है, तो तू कौन से पोल पे कायम हो गया है? मेहरबानी करके मेरे को उनसे मिलाओ। स्वामी जी कहा करते थे, हमारे दिल की मांग इतनी तगड़ी है नहीं, बस हम गुरु को ऊपर ऊपर गाते हैं, इसलिए हमारे दिल की पुकार वो सुनता नहीं। प्यारी साध संगत जी, आखिरकार वो दर्द मेरे से सहन नहीं हुआ। मैं आपको मेरे सतगुरु की बात बता रहा हूँ। वो दर्द मेरे से सहन नहीं हुआ और मैंने सोचा कि ए सावर शाह, ए सतगुरु, तू कहा करता था गुरु कभी मरता नहीं, पोल बदलता है। आज अगर तूने मेरे को उस पोल से नहीं मिलाया तो मैं जमुना में डूब के मर जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, ऐसा दृढ़ निश्चय किया मेरे सतगुरु ने और गुड़बंडी से चल पड़े। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, देख शिव जी, क्या विचित्र बात थी उस दिन की। मेरी पगड़ी लटकी पड़ी थी और मेरे को दीवानगी की हालत थी, मेरे को कुछ दिखता नहीं था, बस एक ही एक बात थी कि ऐ सतगुरु, अगर आज तू नहीं मिला तो हम जमुना में डूब के मर जाएंगे। तो मल्लिकार्जुनगंज के पीछे से हम निकल के जा रहे थे कि यही ख्याल लेके जा रहे थे कि अगर आज तू नहीं मिला तो हम जमुना में डूब के मर जाएंगे। अचानक क्या देखा, हाल मेरा खराब था, आंखों में आंसू थे, बेहोशी की हालत थी, लेकिन मैं चलता जा रहा था। अचानक क्या देखा, एक साइकिल आई और मेरे सामने आ गई। साइकिल पे कोई बैठा था, मेरे को नहीं पता कौन। मैं तो आँख ऊंचा उठा के देखता ही नहीं था। आप लोगों ने भी तो देखा ही है ना, मेरे सतगुरु को वो आँख खोल के देखते ही नहीं थे। प्यारी साध संगत जी, वो साइकिल से बचने के लिए इधर होए तो साइकिल इधर कर दे, वो इधर होए तो साइकिल इधर कर दे। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ। आखिरकार स्वामी जी महाराज कहते थे एक दिन कि उनका मकसद था कि तू मेरी आंखों की तरफ देख। 2-3 बार इधर उधर होने के बाद में महाराज जी, हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने आंखें खोल के देखा ऐसे, हाँ देखा तो महाराज कृपाल सिंह थे, साइकिल पे बैठे हुए थे और उनकी आंखों से एक ऐसी किरणें निकल रही थी। स्वामी जी बताया करते थे, वो किरणें मेरे अंतर में, आंखों के मार्फत मेरे अंतर उड़ती ऐसे घुसती चली गई और मेरे अंतर में जो आग लग रही थी वो आग ठंडी हो, मैं भूल गया मेरा मकसद क्या था, मैं निकल के कहाँ गया था। थोड़ी सी देर हम दोनों आपस में देखते रहे। उसके बाद महाराज जी ने साइकिल मोड़ी और निकल के चले गए और मैं भी अपना चुपचाप घर पे आ गया। मैं भूल गया किस लिए। पहली मुलाकात, स्वामी जी महाराज बताया करते थे, ये पहली मुलाकात। उसके बाद स्वामी जी महाराज एक और बात कहते थे कि हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु ट्यूशन पढ़ाया करते थे। प्यारी साध संगत, ट्यूशन पढ़ा के फिर घर पे आते थे तो माता जी महाराज उनके लिए उस समय भोजन थाली में डाल के दिया करते थे। तो ट्यूशन पढ़ा के आए, आके उन्होंने थाली रख दी माता जी महाराज ने। हजूर स्वामी जी महाराज कहते, मैंने एक टुकड़ा मुंह में डाला और मेरे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरे को खींच रहा है बुरी तरह से, और मैंने थाली सरका दी कि मैं कहीं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? तो ये मेरे को पता नहीं, लेकिन कोई मेरा कलेजा निकाल रहा है, बस मैं वहीं जा रहा हूँ। तो खाना तो खा लो। तो खाना नहीं, खाना फिर देखेंगे। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज रात का वक्त था, चल पड़े। जहाँ जहाँ तक वो रस्सी खींच रही थी वहाँ वहाँ तक वो चलते गए। प्यारी साध संगत जी, ना उनको रास्ते का कोई ट्रैफिक का ख्याल रहा और ना किसी घर बार का ख्याल रहा, सीधे चलते जाते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज बताया करते थे, किंग्सवे कैंप हडसन लाइन, किंग्सवे कैंप हडसन लाइन पे पहुंच गए। जैसे वो पहुंचे तो सामने से एक बीवी निकल के आई, एक मैम साहब निकल के आई कि भाई साहब आप सामने वाले चले कमरे मकान में चले जाइए।
स्वामी जी महाराज कहते मैंने कुछ हील हुज्जत नहीं करी, बस मुँह इधर कर लिया, अंदर चला गया। अंदर जाके क्या देखता हूँ, मैं तो बड़ा दंग रह गया। वही महापुरुष यानी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जो साइकिल पर बैठ के पहली मुलाकात करी थी, वही महापुरुष वहाँ बैठे। और गुरु बख्श सिंह जो दिल्ली में राधा स्वामी सत्संग करने की ड्यूटी जिनको थी, दरियागंज में राधा स्वामी का एक सेंटर था, प्यारी साध संगत जी, उसमें उनकी ड्यूटी थी। गुरु बख्श सिंह बैठे हैं और अमोलक मस्ताना हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का एक मस्त फकीर शिष्य था जिनका नाम अमोलक मस्ताना था। प्यारी साध संगत जी तीनों वहाँ बैठे। मैं भी जाके ना राम राम, ना दुआ सलाम, ना वाहेगुरु, ना फतेह, ना जो सत श्री अकाल कुछ नहीं की थी, और थे जाके बैठ गए। बस मैं तो नशे में मस्त था और मेरी आंखें इतनी ज़्यादा गूढ़ी हो रही थी उस समय नाम के रंग में। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा, कहाँ से आए हो? स्वामी जी हमारे कहते हैं कि उन्होंने एक बार, दो बार, चार बार पूछा, आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? बड़ी मुश्किल से हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, गुड़ मंडी से। हजूर स्वामी जी महाराज को फिर महाराज कृपाल सिंह जी ने पूछा, गुड़ मंडी यहाँ से कितनी दूर है? प्यारी साध संगत जी कई दफ़ा उन्होंने इस सवाल को पूछा, गुड़ मंडी यहाँ से कितनी दूर है? कोई जवाब नहीं। 4 बार पूछने के, 5 बार पूछने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा, लगभग 5-6 किलोमीटर। उसके बाद हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने उनसे कहा, देख काका, जिथे तो आना सी ना उत्थे तुसी आ गए, हाँ चिंता ना करो। और मेरे दर्द भरा हाल जो दिल का था वो सारा बयान किया कि गुरु के जाने के बाद शिष्य का क्या हाल होता है। प्यारी साध संगत जी सारा बयान किया। गुरु के बगैर हम बिल्कुल बिल्कुल बेसहारा और बिल्कुल निकम्मा हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी तो गुरु की सत्ता है जो हमसे कुछ ना कुछ बोलती है, बुलवाती है, काम करती और करवाती है, हम नहीं कर सकते। ये गुरु की पावर बहुत अलग है। देखो ना, आप सोचो, सारी दुनिया जानती है सूरज से कई गुना हमारी पृथ्वी छोटी है। इतने बड़े बड़े जो है ना कि आकाशीय पिंड, इनको लेके कौन खड़ा हुआ? किस रस्सी से बांध के लटक रहे हैं ये सब चीज़ें? ये सिर्फ शब्द पावर है जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं। ये शब्द पावर, गुरु पावर, ये गुरु पावर है जो लेके कितना बड़ा ब्रह्मांड और तमाम उल्काएं, तमाम ग्रह, नक्षत्र, इन तमाम चीज़ों को लेके वो ताकत खड़ी हुई है। और इस पे अपन जैसे अरबों खरबों दुनिया के जीव उस पे वास करते हैं। इन तमाम वास करते हुए जीवों का, पृथ्वियों का, अनेकों अनेकों मंडलों को सबद धुन लेके खड़ी होती है। और कोई क्या ताकत नहीं, ये सबद धुन से टिके हुए हैं जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। प्यारी साहब देखो ना कितनी पावर है इस सबद धुन के अंदर। वही सबद धुन के आश्रय सारा क्रिएट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है तो सिर्फ सबद धुन के मार्फत। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घटा अच्छे। वही शब्द जो सब हमारे अंतर में लगातार गूंजता है, गुरु की कृपा से सुनाई देता है। उसी के आधार पे तमाम सृष्टियाँ टक रही हैं, कोटान कोट सृष्टियाँ। प्यारी साध संगत जी देखो तो सही, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने उनको कहा, जिथे तो अनवाना सी ना उथे तुसी आ गए हो। हाँ 1 नंबर कोठी अनार वाली, वहाँ सत्संग इतवार को आ जाना। महाराज कृपाल सिंह जी का हुक्म लेके चले आए और उसके बाद वहाँ गए। ये तीसरी मुलाकात स्वामी जी महाराज ने बताया था। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने जब चोला छोड़ा था तो अंतिम सत्संग किया था फागुन का महीना, स्वामी जी महाराज का सार्वजन में से फागुन का महीना नाम का शब्द लिया। और कमाल यह है, पहला सत्संग हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने दिल्ली के अंदर 1 नंबर कोठी पर फागुन का महीने से शुरू किया।
हमारे स्वामी जी महाराज कहते वाह भाई वाह, जहां से धागा टूटा था वहीं से गांठ लगा दी। जहां से यानी कि फागुन के महीने से खत्म किया था, फागुन के महीने से जोड़ दिया। जहां से चली वहीं को मिल गई। प्यारी साध संगत जी, कमाल की बात है। एक दिन स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं। एक दिन मैं भजन पे बैठा तो मैंने क्या देखा कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अंतर में बैठे हुए हैं। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी अंतर में बैठे और उनके हाथ में एक सेव है, चाकू है। प्यारी साध संगत जी, वो चाकू से सेव काट रहे हैं और खा रहे हैं। किरोसिया वाली बनियान, पहले धागों से किरोसिया होते ना, किरोसिया से धागा से बना के एक बनियान वो थी, वो पहन रखी थी हजूर महाराज कृपाल सिंह जी, और कछेरा पाया हुआ। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कछेरा पा के किरोसिया वाली बनियान पहन के और सेव खा रहे थे। हजूर स्वामी जी महाराज जाके जय कृपाल किए, बैठ गए। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं जब मैं बैठ गया, ये अंतर की बात है, तो महाराज कृपाल सिंह जी ने वो सेव का पीस लिया और स्वामी जी महाराज को दिया, खा मास्टर जी खा। हमारे स्वामी जी महाराज को कई नाम थे, जिनमें से एक नाम था मास्टर जी, एक नाम था शर्मा जी, एक नाम था स्वामी जी, एक नाम था शहनशाह मालिक कुल राधा स्वामी दयाल। प्यारी साध संगत जी, मेरे बहुत गुरु के बहुत नाम है, आप जिस नाम से भी चाहो पुकारो, मेरे सतगुरु उस पर साइन करते हैं, ठीक है। प्यारी साध संगत जी, और सेव खा रहे थे, सेव का एक पीस लिया और हजूर स्वामी जी महाराज को दिया और कहने लगे कृपाल सिंह खा। हजूर स्वामी जी महाराज ने पीस लिया और खाने लगा। मेरे सतगुरु और सेव का टुकड़ा खाया, खाते और मस्ती में आ गए और नाचने लगे और आवाज निकाली, जय कृपाल, जय कृपाल। प्यारी साध संगत जी, जब जय कृपाल वो बोलते थे तो उनकी आवाज ऐसे गूंजती थी कि पूरा ब्रह्मांड बोलता था उनके साथ, जय कृपाल, जय कृपाल। दूसरे दिन स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु सावन आश्रम में जाकर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को बताई। तो स्वामी जी महाराज कहते रहे, फिर महाराज जी ने कहा, अच्छा फिर तू सारा नाचे? कहते हाँ महाराज जी, आपने नचाया तो मैं नाच पड़ा। अच्छा। प्यारी साध संगत जी, फिर दोनों महापुरुष मस्त हो गए। मास्टर साहब फिर आप नाच पड़े? हाँ महाराज जी, ये आपने नचाया मैं नाच पड़ा। प्यारी साध संगत जी, ये तीसरी मुलाकात, चौथी मुलाकात। वाह मेरे सतगुरु वाह, अविचल धाम है मेरे सतगुरु का। अविचल कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं हो, जो सदा ही सदा एवरग्रीन रहे, शाश्वत जिसको कहते हैं, सत करके जो हमेशा रहे। हजूर महाराज अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं अविचल। हाँ जी, देखो अविचल नगर गोविंद का, नाम जपत सुख पाया राम। ऐ मेरे प्यारी साध संगत जी, ऐ मेरे बहनों और भाइयों, मेरे सतगुरु का धाम अविनाशी है, अविचल, कभी भी डावाडोल नहीं होता, टूट फूट नहीं होती, घटता बढ़ता नहीं, डोलता नहीं, अविचल एक स्थिर रहता है, अविनाशी है मेरे सतगुरु का धाम। गोविंद नाम मेरे सतगुरु का। प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु का धाम अविनाशी है, कभी खराब नहीं होता, कभी डावाडोल नहीं होता। बाकी सारे लोग बदल जाते हैं, पिंड भी बदलता है, अंड भी बदलता है, ब्रह्मांड भी बदलता है, अगर अविनाशी धाम है तो सचखंड है। सचखंड बसे निरंकार, वो निरंकार जिसकी कोई जो है रूपरेख नहीं, परमात्मा खुद, सगुणात्मक परमात्मा, निर्गुणात्मक परमात्मा,
दोनों फेसों वाले परमात्मा अविनाशी धाम में रहते हैं, यानी कि निराकार परमात्मा सचखंड में रहता है। ना वो मरे ना होवे शोक, वो कभी नहीं मरता, कभी दुख तकलीफ नहीं आती। और जो जो उनका सेवन करते हैं, यानी जो जो उनका उसका इष्ट रखते हैं, जो जो उनका भजन बंदगी करके उस लोक तक जाने की प्रयास करते हैं, वो भी कभी नहीं मरते, वो भी कभी दुखी नहीं होते, संपूर्ण सुखों का खान बन जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, 4 पदार्थ जे कोई मांगे 7 जना की चलनी लागे। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, सब चीजें तुमको मिलेगी, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज के धाम का इष्ट बना के उसका अभ्यास करे, तो नहीं करे तो मत करो। प्यारी साध संगत जी, उस अभ्यास के लिए जरूरी है सत्संग लाग रहो रे भाई। अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सत्संग तो एक खेत में जैसे पानी देते हैं ना, पानी है, अगर सत्संग का पानी नहीं मिलेगा तो ये बूटे अपने आप सूख जाएंगे। कोई किसी को नहीं करना, नहीं कुछ कहना सुनना, ये सूखते चले जाए। आपके दिलों के अंदर अभाव पे अभाव आते चले जाएंगे। और बिल्कुल हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे, हमारी वो हालत हो जाएगी कि इन प्यालों के अंदर कभी शराब थी, उसका बू तक खत्म हो जाए। ये राधा स्वामी धाम पंथ के साथ जुड़े हुए आप लोग अगर सत्संग का पानी से हट गए तो सूख जाओगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मैं अंगूर की बेल हूँ, तुम सब मेरी शाखाएं हो। अगर मेरे से जुड़े रहोगे, हरे भरे रहोगे, आपके ऊपर अंगूर का फल लगेगा। अगर मेरे से टूट जाओगे तो सूख जाओगे, लोग तुमको कूड़ा समझ के फेंक देंगे। ये है सत्संग की महिमा। सत्संग भाई साहब बड़ी ऊंची चीज है, संसार की दुर्लभ चीज है। हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल खूब जब धरती पर आते हैं तो यही तो चीज पेश करते हैं। सबसे पहले सत्संग, उसके बाद गुरु का प्यार, उसके बाद नाम का अभ्यास, उसके बाद फिर सबंधन, बाकी मेन सत्संग। जो सत्संग से हट गया, गुरु से हट गया, जो सत्संग से हट गया यानी कड़ी टूट गई, फिर क्या करोगे आप। प्यारी साध संगत जी, दुर्लभ चीज है ये, बहुत ऊंची बातें हैं। मैं भी नहीं जानता था, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता था। आप तो बहुत अच्छे लोग हो भाई साहब, मैं तो बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्तियों में से था, क्योंकि इन चीज़ों से बिल्कुल बरखिलाफ था। लेकिन वाह मेरे सतगुरु, तूने कमाल कर दिया। कभी उम्मीद भी नहीं थी, आज उसके अंदर, यानी यह कहना चाहिए, जिस जमीन के अंदर लगातार रे समझते हो ना, खार पैदा होता था, फसल तो कभी होती नहीं थी, उस खार वाली जगह पे तूने हरियाली पैदा कर दी। ये तेरी मेहरबानी है स्वामी जी, और किसी की नहीं, किसी की नहीं, ये सिर्फ तेरी मेहरबानी है कि खार की जगह तूने हरियाली पैदा कर। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, मन इच्छा सोई फल पाए, करते आप बसाया राम। गुरु अर्जुन देव देखो क्या कर, वो करता आप यानी मालिक कुल आप। देखो ना तेरी साध संगत जी, मेरे सतगुरु बताया कर रहे हैं, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभव, लेकिन गुरु प्रसाद जप आज सच जुगाद सच। देखो ये बात है मेरे सतगुरु की बताई। वो जो मूल मंत्र में जिसको कर्ता कहा गया है, वो कर्ता कोई और नहीं, वो आप मालिक कुल। जब धरती पर आता है तो जो जो जिज्ञासु उनकी शरण में आते हैं, उनके संपूर्ण मनोकामना पूरी करता है वही नाम। मूल मंत्र कहो या नाम कहो, नाम कहो या शब्द कहो, एक ही बात है, ये शब्द ही नाम है। इनटू बीइंग जब ये परिचय देने के ख्याल से आया तो वही शब्द नाम बन गया।
अपन सब उसी को नाम कह के जाप करते हैं। यानी कि वो परमात्मा जो अप्सरू गॉड, जो कभी भी किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं, पहचाना नहीं, उसका कोई भी नाम नहीं, सब नामों से वो हाँ हाँ करता है। वो जब अपना परिचय देने का ख्याल किया तो उसका बन गया नाम, यानी कि ये 5 नाम। ये 5 नामों के माध्यम से उसने अपना परिचय दिया। तेरी साहब सिंह जी नाम के साथ लगे हैं, सब लोग परमात्मा के साथ लगे हैं। नाम से दूर हो गए, परमात्मा से दूर। फिर संपूर्ण दुखों का बौछार उसके ऊपर आ जाती है जो नाम से दूर हट जाता है। जिस सोने से स्वरूप को लेके आप चलते हो, आपका स्वरूप भी दूषित हो जाता है, मंदा पड़ जाता है। यानी साध संगत जी, आपका शरीर भी मंदा पड़ जाता है, आपकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है, आपके अंदर से जो चमक वो भी खत्म हो जाती है। ये सारे बातें हो जाती है, सिर्फ टिकी हुई है तो नाम के अंदर। अगर नाम है, गुरु का प्यार और सत्संग है, भरोसा और विश्वास है, तो आपके अंदर ये सारी नेगेटिव पॉइंट जो है हट जाएंगे और आप पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे। आपके अंदर सकारात्मक परमात्मा की छाया उतरने लगी। लेकिन इसके लिए आपको 5 नाम का अभ्यास की जरूरत है। नाम मिले मन तृप्ति बिन नामे दृढ़ जीवा, स्वामी जी महाराज कहा करते। नाम मिलते ही मन तृप्त हो जाता है। जैसे कि भूखा आदमी को पानी मिल जाए, प्यासे आदमी को पानी मिल जाए, भूखे को रोटी मिल जाए, ऐसे ही जिसको जिज्ञासु हो, संसार में भटक रहा हो, कहीं कोई ठा नहीं मिले, नाम मिले, तृप्त होता है। हाँ, प्यारी साध संगत जी, उसकी कोई मिसाल नहीं। वो नाम कौन देता है? आप स्वामी जी महाराज, कर्ता पुरुष जिसको कहते हैं, वो आप धरती पर मानुष चोला धारण करके आता है और वो खुद अपना परिचय आप देता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, करते आप बसाया सर्व सुख, पाया पुत भाई सिख विलास। आहा, देखो हजूर महाराज क्या कहते, ए मेरे भाई, ए मेरी बातों बहनों, जिस सिख ने, यानी कि जिस सेवक ने, जिस सेवक ने यानी शिष्य गुरु की शरण में जाकर जिसने नाम ले लिया, कहते हैं उनका अंतर और बाहर से विकास, यानी कि प्रकाशित, उत्साह सहित उन्नति हो जाती है। उत्साह सहित उन्नति यानी जोश के साथ आगे बढ़ना। प्यारी साध संगत जी, उत्साहित जीवन, यानी कि डर नहीं, मायूसी नहीं। मायूसी उथे नहीं रहती, उथे तो विकास होता है। हर तरह से आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है और सारा दिन सारी रात आत्मा नाचती फिरती है। प्यारी साध संगत जी, नाम की बड़ी तारीफ है। नाम के मिलते ही आत्मा खुश हो जाती है। जिनको नाम नहीं मिला, धिक्कार है उनको। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग कापड़ अंग लगाए। धिक्कार है उनको कपड़े पहनने के लिए, धिक्कार है उनको शरबत पीने के लिए, धिक्कार है उनको व्यंजन यानी कि रोटी खाने के लिए। प्यारी साध संगत जी, उनका बैठना, उठना, सोना, जागना सब धिक्कार है। जिसको नाम मिला सफल है जिंदगी। वाह! प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु बार बार कहा करते थे, भाई नाम आपके अंतर में जब शब्द धुन का परिचय दिया जाता है तो जो गूंज निकलती है आपके अंतर, चाहे गूंज 5 मंडलों में से किसी मंडल की गूंज निकलती हो, यानी शब्द धुन सुनाई देता हो, वही शब्द धुन ही नाम है। और देखो, मैं आपसे दूसरी बात बताऊंगा, ये नाम ही हजूर स्वामी जी महाराज। गुरु का फेस भी यही है। गुरु मीन्स नाम। गुरु मतलब देहधारी शरीर, और देहधारी शरीर यानी कि वो नाम, 5 नाम। 5 नाम ही देह धारण करके हमारे बीच आए और उन्होंने अपना परिचय आप दिया, दूसरा कोई नहीं दे सकता।
प्यारी साध संगत जी, आप समझो हमारे अंतर में शब्द कैसे खुल सकता है? शब्द खुलेगा गुरु मेहर से। स्वामी जी महाराज कहा कर, खेचे सूरत गुरु बलवान, उन्हीं की मर्जी के बगैर ये काम होगा। प्यारी साध संगत जी, हमको शब्द धुन का आसरा लेना और हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के चरणों पर पूरा भरोसा विश्वास के साथ रहकर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के जो हमारे को उपदेश हैं, यानी कि जिन रास्ते पे हमको चलाया है, उन पे हमको आगे बढ़ना है। प्यारी साध संगत जी, दया स्वामी जी महाराज करते हैं, प्रयास हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत। वैसे तो प्रयास भी किसी काम का नहीं हमारा, क्योंकि गुरु हो दयाल। अगर हजूर स्वामी जी महाराज आप दया करेंगे तो वो हमसे नाम जपवाएंगे, नहीं तो नहीं जप सकते। सारे रात करवटें बदलते रहो, नाम की तरफ ख्याल नहीं जाता। पता नहीं दुनिया भर के किस्से याद आते, पता नहीं बचपन में क्या कुछ सोचा है, जो सब बातें बेकार में आती रहती है, लेकिन नाम याद नहीं आता, बड़ी मुश्किल है। हाँ, अगर वो दयाल होए तो वो जपवाए तो जप जाए, नहीं तो नहीं जपता। प्यारी साध संगत जी, अपने दिलों के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज की, हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज की छवि को अपने दिल में बसाओ और सत्संग समाप्त। जय कृपाल। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। स्वामी शिवदयाल तुलसी साहिब नाम जी, कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुन्नीलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हजूर जी महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, सत्संग समाप्त है। और जैसे कि आपको बताया प्यारी साध संगत जी, अगले हफ्ते, अब कोई लंबा चौड़ा पीरियड नहीं रहा, अगले हफ्ते मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का सेंचुरी, यानी कि 100 वर्ष जन्म के बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्यारी साध संगत जी, आप अपने इष्ट मित्रों सहित बना रहे। प्यारी साध संगत जी, एक और बात नाम सुनिए। राजगोपाल जी भाई साहब ने कार्य पढ़ा तो कहते हैं कि कार्यक्रम तो दिखाई नहीं, क्या क्या कार्यक्रम आपसे निवेदन करें। कार्यक्रम यह है कि सुबह 4-5 बजे के करीबन हम आरती करेंगे, बाबा स्वामी की आरती। प्यारी साध संगत जी, बड़ा सर धज के हजूर स्वामी जी महाराज की आरती करेंगे। रो अखिया तरस रही हुण सावन। प्यारी साध संगत जी, जैसे भी वो चाहेंगे हजूर स्वामी जी महाराज की आरती करेंगे। उसके बाद प्यारी साध संगत जी, तरस गया हुण सावन, बादल की तरह बरस गया हुण सावन। प्यारी साध संगत जी, उसके बाद मैं आपको निवेदन करता हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ रखा है। मेरे सतगुरु हजूर शेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज, यानी कि आगरे वाले स्वामी जी महाराज, यानी कि मेरे सतगुरु के पहले जन्म में जब इन्होंने सत्संग शुरू किया तो गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग शुरू किया। प्यारी साध संगत जी, मेरे भी दिल में ऐसा ख्याल पैदा हुआ है, शायद क्योंकि वो नानक दास बुलाए बोले, ब्रह्म बोले काया क्यों। स्वामी जी महाराज ने ही ये प्रेरणा दी है। तो मेरे विचार है
कि 9:30 बजे के करीबन हमें गुरु ग्रंथ साहब का यहाँ पाठ रखेंगे 1.5 घंटे के प्यारी साहब संगत जी। और उसके बाद नाश्ता, या तो पहले या पीछे जैसे भी आप मुनासिब समझो, नाश्ता, और उसके बाद में सत्संग, उसके बाद में सत्संग के बाद में लंगर, और लंगर के बाद में पुरस्कार वितरण, उसके बाद में हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा के वचन और आराधना। ये कार्यक्रम था, ये दिखा नहीं, आप सबको निवेदन है एकदम चुस्त होकर फुर्ती के साथ हजूर स्वामी जी महाराज की महिमा में शामिल हो, और सबको लेके आए, जहाँ तक भी बने अपने जानते पहचानते यार दोस्त मित्र मंडली सबको लेके आए, क्योंकि सब ही मेरे सतगुरु की शान के सब। यानी साहब संगत जी, यही तो हमारे जिंदगी का लक्ष्य है, कैसे भी करके हजूर स्वामी जी महाराज की जय जयकार करते रहे। दूसरे दिन 16 तारीख को नामदान का प्रोग्राम होगा। यानी साहब संगत जी, और देखो मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, 13 तारीख को सत्संग, यानी अगले इतवार को सत्संग, और मंगलवार को स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव। आप सब सूचना सबको मिले।